नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। खंड 2 की डिक्टेशन का यहाँ पे अभ्यास करेंगे, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा और ये आपके प्रतिलेखन संख्या 16-17 से होगा। तो सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और डिक्टेशन लिखने के बाद इसको रीडिंग करेंगे, देन ट्रांसक्राइब करेंगे। ठीक है, PDF इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। डिक्टेशन लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आने वाले वीडियो में हम और बेहतर कर पाएँ। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। दोस्तों इसमें जो आउटलाइन आपको दिख रही है वो ऋषि प्रणाली में है। अगर आउटलाइन आपको अच्छी लगे तो अपने डिक्टेशन में प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज आप आउटलाइन वही बनाइएगा जो आप आसानी से लिख सकें और पढ़ सकें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। महोदय, सामुदायिक और सामाजिक परिसंपत्तियां सृजित करना ग्रामीण गरीबों को प्रत्यक्ष तथा निरंतर लाभ पहुंचाने हेतु उनके लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करना, मजदूरी स्तरों पर सकारात्मक प्रभाव डालना, ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में समग्र रूप से सुधार लाना, गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोग लक्षित वर्ग हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुक्त बंधुआ मजदूरों को वरीयता दी जाती है। रोजगार के 30% अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। केंद्र और राज्यों द्वारा 80/20 के अनुपात में व्यय वहन किया जाता है। केंद्रीय आवंटन देश के कुल गरीबों की तुलना में राज्य संघ शासित क्षेत्र के गरीब ग्रामीण लोगों के अनुपात के आधार पर किया जाता है। वे सभी कार्य शुरू किए जा सकते हैं जिनसे टिकाऊ उत्पादक स्वरूप की सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन होता है। पंचायत समिति द्वारा परियोजना का मूल्यांकन और अनुमोदन किए जाने के पश्चात उसे अनुमोदन देने हेतु ग्राम पंचायत सक्षम है। संसाधनों का कम से कम 60% भाग मजदूरी घटक पर खर्च करना होता है। जवाहर रोजगार योजना के कार्यों के निष्पादन हेतु ठेकेदारों अथवा बिचौलियों को लगाए जाने की अनुमति नहीं है। मजदूरों को रियायती दरों पर प्रतिदिन 2 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। 1755 पुनर्गठित ब्लॉकों में मजदूरों को दिए जाने वाले खाद्यान्नों का जारी मूल्य प्रति किलोग्राम 50 पैसे कम है। जवाहर रोजगार योजना की सामान्य प्रणाली के अलावा पिछड़ेपन के आधार पर चयन किए गए 120 पिछड़े जिलों में कार्यक्रम को तेज करने के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जवाहर रोजगार योजना की तीसरी पद्धति में विशेष और अभिनव योजनाएं प्रारंभ करने का प्रावधान है, जिनका उद्देश्य मजदूरों का नगरों में पलायन को रोकना, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना तथा स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से ऐसे विशेष कार्यक्रम चलाना है जिनका ध्येय जल संभरण विकास, बंजर भूमि का विकास करना हो। मानव जीवन यापन के लिए आवास महत्वपूर्ण है और इसलिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है। ग्रामीण लोग अच्छे उन्नत
किस्म के मकानों की अत्यंत आवश्यकता महसूस करते हैं। ग्रामीण गरीब लोगों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयासों के एक भाग के रूप में मई 1985 में इंदिरा आवास योजना शुरू की गई थी। यह कार्यक्रम अब जवाहर रोजगार योजना की उपयोजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में निर्धनतम लोगों के लिए निःशुल्क रिहायशी मकानों का निर्माण करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा बंधुआ मजदूरों को वरीयता दी जाती है। जवाहर रोजगार योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर 10% संसाधन इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित किए जाते हैं। जिलों में निधियों का वितरण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों की कुल ग्रामीण जनसंख्या में से इस विशेष वर्ग के गरीबों के अनुपात के अनुसार किया जाता है। मकानों का आवंटन लाभभोगी परिवार की महिला सदस्य के नाम किया जाता है। बहनों, भारतीय स्त्री जाति की प्राचीन गौरव, गरिमा एवं उच्च परंपराओं को ध्यान में रखकर न केवल आपको शिक्षित होना है, बल्कि शिक्षा समाप्त करने के पश्चात पुरुषों के साथ सहगामिनी बनकर आपको सब दिशाओं में कदम बढ़ाना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब राष्ट्र के नवनिर्माण के कार्य में आपको भी उचित रीति से भाग लेना चाहिए। यह सब तभी संभव हो सकता है जब हम वर्तमान शिक्षा पद्धति की कमियों एवं दोषों को दूर कर उसको अपने अनुकूल एवं उपयोगी बना सकेंगे। इस संबंध में भी देश में परस्पर विरोधी विचारधाराएं प्रचलित हैं। आधुनिक सुधारवादियों या जो अपने को प्रगतिशील कहते हैं, उनकी धारणा यह है कि बालक बालिकाओं को एक साथ शिक्षा दी जाए और दोनों की शिक्षा प्रणाली एक सी हो। उनका यह भी विचार है कि स्त्रियों को न केवल शिक्षा पद्धति में ही बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए तथा उन्हें संपूर्ण सामाजिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्हें समाज के समस्त व्यवसाय और व्यापारों में समान रूप से भाग लेना चाहिए और शिक्षा प्रणाली की रचना इन सब के अनुकूल होनी चाहिए। दूसरी ओर कट्टरपंथियों के विचार इनके विपरीत हैं। इस प्रकार स्त्री शिक्षा और अन्य बातों के संबंध में हमारे देश में वर्तमान समय में परस्पर विरोधी विचारधाराएं प्रचलित हैं। इन दोनों में से कौन सी विचारधारा उपयुक्त हो सकती है और किसके द्वारा हमारी संस्कृति एवं सभ्यता फल फूल सकती है, इस पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। जहाँ तक मेरा अपना विचार है, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इन दोनों
के बीच के मार्ग को अपनाना श्रेयस्कर होगा। वर्तमान शिक्षा पद्धति के आदर्श एवं उद्देश्यों में जो दोष पाए जाते हैं उनके अतिरिक्त वह बहुत महंगी सिद्ध हो रही है। प्रतिवर्ष हम अपने शिक्षालयों द्वारा हजारों विद्यार्थियों को तैयार करते हैं, जिन में से बहुतों को नौकरियां न मिलने पर जीविका चलाना बहुत कठिन हो जाता है। इस प्रकार हम अपने शिक्षालयों द्वारा जहां काफ़ी संख्या में विद्यार्थी बेकार तैयार होते देखते हैं, वहां फैशन परस्त भी तैयार होते देखते हैं। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। ये आपके खंड 2 से है, प्रतिलेखन संख्या 16 और 17 से है। तो सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे, पहले डिक्टेशन लिखेंगे, फिर रीडिंग करेंगे, उसके बाद ट्रांसक्राइब करके फिर PDF से मिलाएंगे। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।